और उसमें नारद जी ने कहा अश्विन काले इस समय इस भारत की पावन वसुंधरा में इन 16 गुणों से संपन्न रघुवंश में अवतरित दशरथ नंदन श्री राम है। तो वही चरित्र श्री अगस्त जी ने वर्णन करना शुरू किया। और यहाँ हमारे गोस्वामी जी महाराज का कैमरा कितना सुंदर दुरुस्त है कि यहाँ लोगों ने पूछा कि जब आए थे कथा सुनने, अगस्त ऋषि के आश्रम में आए, तब तो जगत जननी जगदम्बा भवानी के सहित भगवान भूत भावन आए। अब जब कथा हो रही है तो कथा में कितनी भीड़ है, कथा में सुनने वाले कितने हैं, कथा के अनुरागी कौन है। उस समय गोस्वामी जी ने कहा राम कथा मुनिवर्य बखानी। अगस्त ऋषि ने भगवान श्री राम की कथा का बड़े सुंदर भाव से वर्णन किया। कहा सुनने वाले गदगद होकर सुने, जो अतिथि आए हैं उन दोनों ने गदगद होकर के सुना। हमारे यहाँ पक्षपात नहीं होता, ये मार्ग ऐसा निरंकुश है, इसमें आए की हुज्जत नहीं, कहे की परवाह नहीं। अरे दुनिया वाले दिखावटी कर ले, दुनिया को रिझाने की चापलूसी कर लो, लेकिन हमारे संत महापुरुष कभी पक्षपात नहीं करते। वो चाहे भगवान भोलेनाथ हो, चाहे जगदम्बा हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे शिव हो, जहाँ पर भक्ति के मार्ग पर, जहाँ भक्ति के मार्ग में कोई रोड़ा आया है वहाँ उसका निरादर करने में नहीं रहे। यहाँ पूछा कथा कौन सुना रहा है, कहा अगस्त ऋषि भगवत कथा का अनुवाद कर रहे हैं। कहा कौन सुन रहा है, राम कथा मुनिवर्य बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। कथा का गण अगस्त ऋषि कह रहे हैं और कथा का आत्मसात श्री भोलेनाथ भगवान भूत भावन सिद्धेश्वर महादेव जी कर रहे हैं। प्रधान श्रोता तो हमारे श्री सिद्धेश्वर महादेव जी है और श्री हनुमान जी के रूप में कहिए, जिस रूप में कहिए। तो कहा कथा सुन रहे अगस्त जी, सुना रहे अगस्त जी, सुन रहे भगवान भूत भावन भोलेनाथ। कहा जगदम्बा का नाम हटा दिया, क्यों? जो हमारे राम का नहीं वो हमारे किसी काम का। मानिए सभी राम के नाते, राम से संबंध है तो आप हमारे हैं और हमारे राम से संबंध नहीं तो हमारे किसी काम के नहीं है। संतों ने सती को अलग कर दिया और कथा चलती नहीं और आगे जब भगवत कथा का अनुवाद करते हुए श्री अगस्त जी ने कहा गुरुदेव अब जो मैं कथा का गान करने जा रहा हूँ आप लोगों के सामने, तो आज वही निर्गुण निराकार अकूटम कृष्ण परमात्मा सगुण साकार होकर के और अयोध्या की परम पावन वसुंधरा में मानव शरीर धारण करके अवतरित होकर के बाल लीला संपन्न कर लिया और पौगंध लीला संपन्न कर लिया, गोकुल में जाकर अध्ययन कर लिया। इतना ही नहीं, मिथिला में जाकर के विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा कर करके और सीता से संबंध भी स्थापित कर लिया। विवाह भी हो गया। विवाह के बाद राज्य का त्याग करके और अपनी प्राण वल्लभा पर प्रियतमा सीता का राक्षसों के द्वारा हरण करा करके और निशाचर वध की लीला के लिए तत्पर है। और इतना नहीं, इस समय इसी नृत्यकारिणी की भूमि में अपनी प्राण वल्लभा प्रियतमा का अन्वेषण करते हुए विचर रहा है। भगवान भूत भावन ने कहा व्यासी आपसे निवेदन है, आपके चरणों में प्रार्थना है कि अब आप कथा यही आज विराम कर दें। क्यों? अरे कहा पुण्य न बदही अवसर आई। अरे अभी आपने कहा ना कि मेरे इष्ट देव विरही बल्कि विरह लीला का प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे प्रभु की सब लीलाएं, चाहे वो बाल लीला हो, चाहे विवाह लीला हो, चाहे रण लीला हो, चाहे विरह लीला हो, सब भगवान की लीला है। इसीलिए भगवान शंकर जी सावधान करते हैं कि भैया जब लीला देखो तो लीला के रूप में देखो। आज भगवान शंकर ने कहा व्यास जी कथा को यही रोक दो। क्यों? मैं भगवान के जितनी लीलाएं हुई, जितने अवतार हुए, सब लीलाओं का दर्शन किया, लेकिन आज तक इस शिव को अपने इष्ट देव को विरह करते नहीं देख पाया। दुनिया को तो विरह दिखाया है, दुनिया वालों के विरह को हमने देखा है, लेकिन
मेरे प्रभु कैसा विरह करते हैं, अपनी प्राण वाला प्रियतमा सीता का अन्वेषण करते हुए कैसे विरह कर रहे हैं, उस विरह लीला का दर्शन मैं भी इन नेत्रों से कर लूं। ठीक है, शंकर भगवान ने आदेश दिया, अगस्त जी ने कथा को वहीं पर विराम कर दिया। अब जब कथा विराम हो गई तो याद रखिएगा, आपको दोहराना चाहिएगा, कथा सुनने वाले को दक्षिणा जरूर देना चाहिए व्यास, नहीं दोष लगता है। अब आप लोग कहेंगे अरे राम राम हम बैठे जाए कथा सुनने, अब दक्षिणा भी लगेगा, नहीं, दक्षिणा एक थोड़ी होती है। दक्षिणा ये है, हम लोगों की दक्षिणा सबसे बड़ी ये है कि अगर आप लोग जितने श्रोता हैं, आप लोग अपने मन में यह विचार कर लें कि हम मंदिर जाएंगे तो मंदिर में कचरा नहीं फैलाएंगे, मंदिर के जो नियम है, मंदिर की जो व्यवस्था है, मंदिर में कोई जरूरी नहीं कि हम जल डालें तभी हमारी पूजा स्वीकार होगी। आप जाकर के भगवान का समय स्नान वाला संपन्न हो गया, फूल चढ़ा दो, दूर से प्रणाम करो। वैसे तो आज टीवी और पता नहीं किस दूरदर्शन से कितने लोग क्या क्या कर रहे भगवान जाने, वैसे तो स्थापित मूर्ति की जो प्राण प्रतिष्ठा जिन भगवान की हो गई है, तो हमको आपको सबको सामान्य रूप से हाथ से स्पर्श ही नहीं करना चाहिए, दूर से प्रणाम करना चाहिए। ये वैदिक नियम है, सनातन नियम है, लेकिन जहाँ की जैसी व्यवस्था उसका पालन करें। और दक्षिणा के रूप में जो आपके सास ससुर हो, माता पिता हो, अगल बगल दीप दुखी हो, उनकी सेवा का मतलब उनको सहयोग देना, तन मन धन जो भी भगवान ने रखा उसको दो। और सबसे बड़े सौभाग्य की बात है जो हम कहना चाहते हैं, हमारे सिद्धेश्वर महादेव भगवान तो यहाँ पर सुंदर हम लोगों को यज्ञ के द्वारा आनंद दे ही रहे हैं, लेकिन हमारे सिद्धेश्वर महादेव की कृपा से सिद्धेश्वर गौशाला भी जौनपुर में बाशुपट्टी में खोली गई है। बड़ी सुंदर दिव्यमान गाय, जो गाय निराश्रित हम स्वयं दर्शन किए हैं, स्वयं को पकड़े हैं, उस समय जब वहां एकदम कांटे जैसे दौड़ रही थी, भूख के मारे तड़प रही थी, और ऐसी सुंदर फूल गायों को रख करके हमारे पूज्य भैया जी ने सुंदर गौशाला का निर्माण किया है। और आज 20-22 की संख्या में वो गाय हो चुकी है, और जिनका कोई ग्राहक नहीं था, जिनको कोई दाना चारा देने वाला नहीं था, वो सिद्धेश्वर महादेव की कृपा से बाशुपट्टी में जौनपुर में गौशाला खुली है। आप लोग जाने में असमर्थ है, जाकर के दर्शन कीजिए। अरे जो गाय का दोहन करके दूध बेचते, उनकी गायों की तो क्षमता नहीं होगी, साल भर का नंदी है, और देखिए हम लोगों के बराबर है, तो दूध के लिए नहीं, गौ सेवा के लिए गौशाला खोली गई है। तो आप लोग जितना हो सके महीने में गौ माता के राशन के लिए, भैया नहीं मांगेंगे कि भैया तो अपने आप चला ही नहीं, चलाने वाले तो भोले जाते हैं, निमित्त भैया जी को बनाया गया है ना। तो अगर आप लोगों की क्षमता है, जितनी क्षमता है, तो दक्षिणा में मैं यही कहूंगा कि हम लोगों को दक्षिणा मत देना, लेकिन महीने का नियम बना लो कि हम महीने में गौ माता की सेवा के लिए सिद्धेश्वर ट्रस्ट ने इतना देगी। नहीं है पैसा देने को, अरे जब रोटी बनाती हो एक एक मुट्ठी आधा पत्नी निकालो, इकट्ठा हो जाए, उसको भैया भोगा में पैक करके सब लोग मिलकर उसको दे दो, गौ माता की सेवा होगी। क्यों? अगर गौ सुरक्षित है तो हम सब लोग सुरक्षित हैं, और गौ अगर सुरक्षित नहीं है तो हम लोग सुरक्षित नहीं रह सकते।